दादाजी नहीं, आप समझते क्यों नहीं? छोटे को इस वक्त जागीर के बाहर भेजने का मतलब ये होगा कि वो बेकसूर नहीं कसूरवार है, और दूसरा ये कि मैं उसकी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी की हिफाजत मैं खुद कर सकता हूं। तुम चुप रहो। जब बड़े बात करते हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे विक्रम से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए विक्रम। मैं छोटे की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता। उसे जाने दो। मेरी ये बात तुम हुक्म समझकर मान लो। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं पूछता हूं, आपका भरोसा मुझ पर से क्यों उठ गया? मैं जानता हूं पुराना दोस्त नए दुश्मन का भेष बदल कर सांप की तरह विक्रम सिंह! तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। इस लाश को अच्छी तरह देख लो, जो तुम्हारे छोटे भाई के जुर्म की एक नई दास्तान सुना रही है। बुलाओ अपने दादा को, जिसकी सच्चाई पे तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है, और कहो उससे कि इस मुर्दे की आंखों से आंखें मिलाकर फिर कोई नया फरेब देने की कोशिश करे, ताकि उसकी बुजुर्गी का भरम भी रह जाए और तुम्हारे इंसाफ का पोल भी न खुलने पाए। पूछो उससे अपने नालायक पोते को चंद दिनों की जिंदगी और देने के लिए और कितने बेगुनाहों को बलि पे चढ़ाने का इल्जाम अपनी पूरी गर्दन पे ले सकेगा। बुलाओ उसे इस हकीकत की रोशनी में, ताकि सारी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाई दे और तुम्हारी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा भी हट जाए। सुनने की ताकत हो तो अपने भाई के गुनाहों की कहानी मुझसे सुनो ठाकुर विक्रम सिंह। उसका पहला जुर्म यह है कि उसने कुंदन की बहन की इज्जत लूटी। उसका दूसरा जुर्म यह है कि वो मेरी बहन का कातिल है, और अपने तीसरे शिकार कुंदन को खत्म करके उसने यह समझ लिया कि वो अपने तमाम जुर्मों पर पर्दा डालने में कामयाब हो गया है। लेकिन देखो, कुदरत का इंसाफ देखो ठाकुर विक्रम सिंह, कि आज तुम्हारे भाई के चौथे और आखिरी जुर्म ने उसके तमाम पिछले जुर्मों से पर्दे उठा दिए हैं। और से देखो ठाकुर, इन बेजान मुर्दा हाथों में आज भी कातिल की वो निशानी जिंदा सबूत के तौर पे मौजूद है, जो चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि तुम्हारा भाई मुजरिम है।